औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज ईद उल फ़ितर है। आप सब मुसलमान बहन भाइयों को ईद उल फ़ितर मुबारक हो। कैसे हैं नाज़रीन? यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है ईद उल फ़ितर पे चेहरे की रौनक बढ़ाने के मुतल्लिक। मैं आपको एक ख़ास अमल भी बताऊंगी और हुस्न के बारे में कुछ बयान भी करूंगी। हर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने हुस्न के साथ जोड़ा है और बल्कि अल्लाह ताला ने 4 कस्में भी उठाई हैं और हुस्न की बात की है। सूरत 3 में अल्लाह ताला ने हुस्न की बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कसम है इंजीर के दरख्त की और जैतून के दरख्त की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर यानी मक्का मुअज़्ज़मा की कि हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने इसमें बताया है कि मैंने इंसान को बहुत हसीन बना दिया। कि ये अलग बात है कि बाज़ को शक हो जाता है कि मैं हसीन नहीं हूँ, इसलिए वो अपना हुस्न बनाने के लिए बहुत कुछ करता है और शैतान की बात मानकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ज़ाया करता है। यानी कि दाढ़ी हमारा हुस्न है, यानी जो मर्द हैं उनके लिए दाढ़ी हुस्न है और वो कटवा के दाढ़ी उतरवा के वो समझते हैं हम बहुत हसीन लग रहे हैं। दाढ़ी सुन्नत है। यूसुफ पढ़ने वाले को औरतों ने यूसुफ को देखती रह गई और अपनी उंगलियां काट लीं। हुस्न था सलाम का बहुत खूबसूरत हुस्न था कि वो बर्दाश्त होने वाला हुस्न नहीं था। औरतों ने अपनी उंगलियां काट लीं। तो पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को ज़ीनत दी है दाढ़ी की और औरतों को अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म किया है और ये दोनों काम ही नहीं करते हम लोग। चले मैं आपको कुछ बता दूं, चेहरे के मुतल्लिक अमल बता दूं कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो ये अमल कर लें। कम अज़ कम 100 मरतबा मतलब एक तस्बीह पढ़ लें, या खालिकू या मुसव्विरू या जमीलू, ये 100 दफ़ा पढ़ के अपने चेहरे पे फूंक मार लें। इंशाअल्लाह ताला चेहरे पे दाने हैं, कील महासे हैं, निशानात हैं, जो कुछ भी है अल्लाह के हुक्म से हट जाएगा और आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। ये कुरानी आयतें हैं, कुरानी लफ्ज़ हैं। अल्लाह ताला इनकी आपके चेहरे को खूबसूरत बना देगा। और मज़ीद मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देती हूँ। वो कुछ टिप्स आपको एक साथ मैं शेयर करती हूँ। चेहरे की स्किन चमकदार बनाने के लिए कि चेहरे के मसाइल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। केमिकल वाली क्रीमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाती हैं और जो मैंने आपको अमल बताया है इससे आपकी सारी क्रीमें और हर चीज़ से जान छूट जाएगी और आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। तो मैं कुछ आपको टिप्स भी टोटके भी बता देती हूँ। ये घरेलू टोटके हैं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसके लिए है कि वो बादामों का पाउडर बना लें, शहद, दही और तीनों अशिया को अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, मिक्स करके चेहरे पे लगाएं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा रहने दें। फिर चेहरे को नीम गर्म पानी के साथ धो लें और जो बाकी मार्क्स बच जाए उसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में भी 3 से 4 दिन तक के लिए बना के रख सकते हैं। शहद खुले मसामों को बंद करता है। विटामिन ई जो है वो बादामों में होता है और चेहरे के दाग धब्बे भी कम करता है। झाइयाँ भी ख़त्म हो सकती हैं मगर हल्की ज़रूर हो जाती हैं। दही भी मास्क के लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह कि ईद पे आप लगाएंगे तो आपकी चेहरे की जिल्द रोशन और चमकदार हो जाएगी। चले अगला नुस्खा मैं आपको बता दूं खूबसूरत और मुलायम के जिल्द के लिए। इसके लिए अर्ग गुलाब 500 मिलीलीटर, 1 बड़ा चमचा ग्लिसरीन अच्छी तरह मिक्स करके शीशे की बोतल में रख लें। जब भी हाथ धोएं या वज़ू करें तो हाथों को खुश करके अर्ग गुलाब का लें हाथों पे, चेहरे पे
इसे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। बहुत कम खर्च और लाजवाब नुस्खा है। इसके अलावा बाज़ लोगों को केमिकल वाले हाथों और पाँव लोशन मुवाफिक नहीं होते, तो वो खालिस जेली और इसमें कोई केमिकल मिक्स ना करें, वो हाथों पैरों पे लगाएं। इससे जिल्द नहायत नरम और नाजुक और खूबसूरत हो जाती है। सर्दी गर्मी से जिल्द ख़राब नहीं होती। ये नुस्खे सस्ते भी हैं और जिल्द को कोई नुकसान भी नहीं होता। बाज़ औक़ात नहाने के बाद जब जिस्म खुश्क होता है तो ख़ारिश होती है। वैसे ये शिकायत सर्दियों में भी आम है, जबकि बाज़ अफराद को गर्मियों में भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस मसले से निकलने के लिए नहाने के बाद जिस्म को हल्का सा नम रखें और फिर हाथ की हथेलियों पर जैतून का तेल मलकर पूरे जिस्म पे लगा लें। इस तरह जिस्म की खुश्की दूर होती है और रेशमी कपड़े जो जिस्म के साथ चिपकते हैं वो भी नहीं चिपकेंगे। नाजरीन, मैंने आपको जिल्द के साथ साथ बाकी हाथ पाँव और जिस्म के बारे में भी कुछ टिप्स बता दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये टिप्स फ़ायदेमंद और कारगर साबित होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।